श्रोताओं, कब मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, यह कविता का मंच है। कविता सुनाता हूँ, खुद लिखता हूँ, खुद सुनाता हूँ, लेकिन कभी कभी अपने विचार भी रखता हूँ। तो आज कविता आपको सुनाऊंगा। उसकी भूमिका यह है कि एक बार वृंदावन में राधिका से कृष्ण की मुलाकात होती है। तो राधिका बड़ी नाराज रहती है। नाराजगी इस बात की है कि उधर शादी तय होने की बात हो रही है राधिका की, और इधर कृष्ण बार बार अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि मेरी शादी राधिका से करा दो। तो यशोदा कहती हैं कि भाई वो तुमसे उम्र में बड़ी है, कैसे तुम शादी करोगे। तो कभी कभी नंद बाबा के सामने भी कृष्ण को जलील करती हैं। कृष्ण भी बड़े ये हैं, नटखट हैं, वो मानते नहीं हैं, बार बार इस बात की रिपीटिशन करते रहते हैं कि भाई शादी कराओ, हमारी शादी कराओ। तो कह देती हैं बुढ़िया से करोगे, वो बड़ी है। लेकिन अब ये बात राधिका से कृष्ण कैसे कहें। हमेशा नायक या प्रेमी जो भी उसके घर की बात होती है, प्रेमिका से वो छुपाता है। इसलिए हमेशा उसे डर रहता है कि कहीं प्रेमिका मुकर न जाए, कहीं प्रेमिका ये न हो जाए, मतलब नाराज न हो जाए, बिफर न जाए। तो हमेशा यह बात नायक को हमेशा खलते रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि काम बिगड़ जाए। तो कृष्ण भी इस बात से हमेशा राधिका को अनजान रखते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है। उनके घर में भी यही चल रहा है, वो राधिका से शादी करना चाहते हैं और माई बापू हैं वो करने नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ धीरे धीरे मन में उनको ये लगता है कि जब ये चाहता है शादी करना तो फिर रोक कौन रहा है भाई, माता पिता ही रोक रहे होंगे। तो क्या कहती हैं राधिका, उसके बाद वो रूठ कर चली जाती हैं। फिर कान्हा उनको मनाने जाते हैं, मनिहारी के वेश में वो टोकरी में चूड़ी बिंदी सब लेकर जाते हैं। उनको इस बात का भय भी होता है कि कहीं ऐसा ना पकड़ा जाए, लेकिन उनको हमेशा इस बात का विश्वास रहता था कि जहाँ राधिका है वहाँ हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। खैर, तो इसी पर राधिका कहती क्या है वो सुनिए। कसम प्यार की अब तक मैंने निभाई, कसम प्यार की अब तक मैंने निभाई, आगे से तुमको निभाना पड़ेगा, आगे से तुमको निभाना पड़ेगा, आगे से तुमको निभाना पड़ेगा, कन्हैया मेरे दर पे आना पड़ेगा, कन्हैया मेरे दर पे आना पड़ेगा। अब ना चलेगा कोई बहाना,
अब ना चलेगा कोई बहाना, आंखों से आंखें मिलाना पड़ेगा, आंखों से आंखें मिलाना पड़ेगा, कन्हैया मेरे दर पे आना पड़ेगा। आंखों से आंखें मिलाने का मतलब हुआ कि अब बंधन में बंधना पड़ेगा तुमको। बिना बंधन में बंधे काम नहीं चलेगा। और जैसा कि कहा जाता है, जब कृष्ण ने मना लिया राधिका को, तो फिर उसके बाद समझिए कि बात बन गई। तो आगे कहती हैं, अब तक तो मैंने थी आंखें बिछाई, अब तक तो मैंने थी आंखें बिछाई, आगे से तुमको बिछाना पड़ेगा। मतलब कि अब तक तो मैंने तुम्हारा इंतजार करती, अब तक तो मैं तुम्हारा इंतजार करती थी, अब मेरा इंतजार करना होगा। हाँ, अब मेरा इंतजार करना होगा। अब तक तो मैंने थी आंखें बिछाई, आगे से तुमको बिछाना पड़ेगा, कन्हैया मेरे दर पे आना पड़ेगा। कभी नंद बाबा, कभी माँ जसोदा, कभी नंद बाबा, कभी माँ जसोदा, कि नाना नुकुर की सुन ली दुहाई। हमेशा अपने बाबू माई हमेशा अपने बाबू माई के ना नुकुर करने की दुहाई देते रहते हो। मैं अंदर अंदर समझती हूँ कि बात यही है, लेकिन ये चलेगा नहीं। आगे क्या कहती हैं सुनिए। अब ना सुनूंगी मैं कोई सफाई, अब ना सुनूंगी मैं कोई सफाई, तुझे मुझको अपना बनाना पड़ेगा, तुझे मुझको अपना बनाना पड़ेगा, कन्हैया मेरे घर पे आना पड़ेगा, कन्हैया मेरे दर पे आना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ तू आओ न आओ, मैं जा रही हूँ तू आओ न आओ, कभी तो कभी, कभी तो कभी दर पे आना पड़ेगा, कन्हैया तुम्हें घर पे आना पड़ेगा, कन्हैया मेरे दर पे आना पड़ेगा। कहूँ और क्या मैं बहुत कुछ सुना दी। कहती हैं कि अरे अब क्या कहना बाकी रह गया भाई, मैंने तो सब कुछ कह दिया कि तेरे सिवा और मेरा दुनिया में कोई नहीं, तेरे सिवा मेरी दुनिया में अब कोई नहीं है। इस दुनिया में मेरा जन्म ही तेरे लिए हुआ है। जो स्वर्ग की बागीचे में मुलाकात थी, उसके बाद तुमसे शादी करने के लिए ही तो मैं इस जन्म में आई, धरती पर आई। अब क्या जानना बाकी है तुम्हें।
उपहार की थाली लाना पड़ेगा। जो टोकरी में जो चूड़ियां लेकर गए थे, उपहार की थाल लाना पड़ेगा। कन्हैया मेरे दर पे आना पड़ेगा। कन्हैया मेरे दर पे आना पड़ेगा। कैसे दिखाऊं छुपाऊं भी कैसे। ना तो मेरे पास कुछ छिपाने का है, ना कुछ दिखाने का है। सब कुछ तूने देख लिया है, तुमसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो मेरे पास ना तो कुछ छिपाने का है और ना कुछ दिखाने का है। कैसे दिखाऊं छिपाऊं भी कैसे, तू सब जानते हो, तू सब जानते हो। पूछती हैं बताना पड़ेगा, तू सब जानते हो, बताना पड़ेगा। सब तुम जानते हो। अब भी बताना है, बताऊं कुछ, अभी मुझे बताना पड़ेगा। कैसे जीऊंगी तेरे बिन कन्हैया, कैसे जीऊंगी तेरे बिन कन्हैया। जाकर तेरे घर मनाना पड़ेगा, जाकर तेरे घर मनाना पड़ेगा। लगता है कि तुम्हारे जो बाबू माई हैं उन्हें मुझे ही मनाना पड़ेगा। अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब वो तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे। क्यों ना समझती है माता जसोदा, क्यों ना समझती है माता जसोदा। क्यों ना समझते हैं बापू तुम्हारे, क्यों ना समझती हैं माता जसोदा। क्यों ना समझते हैं बापू तुम्हारे। लगता है तुमको भगाना पड़ेगा, लगता है तुमको भगाना पड़ेगा। मतलब कि अब लगता है कि भागकर शादी करनी होगी। अब तुमको मैं भगा कर ले जाऊंगी, ये समझ लो। ऐसे करोगे ना तब तुम्हें भगा कर ले जाऊंगी। लगता है तुमको भगाना पड़ेगा। अगर ना जीऊंगी, अगर ना जीऊंगी तो जाना पड़ेगा। अगर तेरे बिना मैं नहीं जी पाई तो फिर क्या उपाय। कोई उपाय तो है नहीं। फिर दुनिया से मुझे विदा कर देना, मेरी विदाई दे देना, और तो कोई उपाय है नहीं। मैंने बताई व्यथा अपनी सारी, मैंने बताई व्यथा अपनी सारी। दिल में तुम ही हो, हूँ मैं तुम्हारी। दिल में तुम ही हो, हूँ मैं तुम्हारी। हर नायिका नायक के साथ, हर प्रेमी प्रेमिका के साथ यही बात होती है। प्रिय मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारी हूँ ऐसी दीवानी। प्रिय मैं तुम्हारी
हूँ ऐसी दीवानी, मुझे छोड़ दोगे पछताना पड़ेगा। प्रिय मैं तुम्हारी, प्रिय मैं तुम्हारी, हूँ ऐसी दीवानी, अगर छोड़ दोगे पछताना पड़ेगा। कन्हैया मेरे दर पे आना पड़ेगा, कन्हैया मेरे दर पे आना पड़ेगा। अब तक निभाई, अब तक निभाई है मैंने तुम्हारी, अब तक निभाई है मैंने तुम्हारी। अब तो तुम्हें ही निभाना पड़ेगा, अब तो तुम्हें ही निभाना पड़ेगा। आपको यह कविता जो प्रेम भक्ति की जो कविता है, जो मैंने आपके समक्ष रखी है, यह कविता कैसी लगी? आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।